हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का जो नया सेशन है 2021-22 का, ठीक है, जिसमें नया सिलेबस जो आया है 10th क्लास के लिए, नई जो बुक आई है उसको अपन शुरू करने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में। तो थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। जो 9th क्लास की बुक थी लास्ट ईयर जो चेंज होके आई थी, उन्हीं के कुछ पार्ट, उनके कुछ लेसन जो बाकी थे उनको आगे यहाँ पर विस्तार से 10th क्लास में पूरा समझाया गया है, उनको बढ़ा के बताया गया है। तो कह सकते हैं 9th क्लास का जो अधूरा पार्ट था वो 10th क्लास में अपन कह सकते हैं कि पूरा हुआ है, ठीक है। तो 9th क्लास के जो लेसन्स थे उनका भी स्टडी होना जरूरी है इन 10th क्लास के लेसन को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं हमारे साइंस सेशन सत्र 2021-22 का। साइंस के बारे में अपन शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं अपन। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। अच्छे से अपन पढ़ेंगे। पहला हमारा लेसन है जो जुड़ा है, पहला हमारा पिछली बार लेसन क्या था? संतुलित आहार एवं भोजन, ठीक है। जबकि इस बार हमारा लेसन है अध्याय पहला, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये लेसन पिछली बार भी था, ठीक है, और अच्छे से था। इसको और अच्छे से अपन इस बार पढ़ेंगे और नोट्स भी साथ में बनाते चलेंगे। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और अपन पढ़ते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, दो पदार्थों के बीच होने वाली ऐसी क्रिया, ठीक है, जिसमें उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण बदल जाते हैं तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो पदार्थ होते हैं, दो पदार्थ हैं, आपस में क्रिया करके, ठीक है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके क्या होता है, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण बदल जाते हैं, ठीक है। भौतिक रूप में ये ठोस था, ये द्रव था, तीसरा पदार्थ इनके मिलने से बना, वो क्या हो सकता है? द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। तथा नया पदार्थ ही बनता है। वो पदार्थ जो बनने वाला नया पदार्थ है वो ना तो इसके जैसा है ना ही इसके जैसा होता है, वो कुछ नया पदार्थ ही होता है। ऐसी क्रियाओं को अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए, दो पदार्थों के बीच, दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच होने वाली ऐसी क्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच होने वाली ऐसी क्रिया, ठीक है, जिसमें उनके भौतिक जिसमें उन पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुण बदल जाते हैं तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसे रासायनिक
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात दो पदार्थों के आपस में मिलाने से आपस में क्रिया, ऐसी क्रिया होती है, मिलाने से ऐसी क्रिया होती है जिसमें पदार्थों के भौतिक व रासायनिक गुण बदल जाते हैं तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के कुछ गुण हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या क्या है? सबसे पहले जब कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको पहचान कैसे सकते हैं? तो पहले तो दो पदार्थों के बीच अपन अगर क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया अगर उनके बीच हो रही है तो उनके क्या होता है? पहले तो अवस्था परिवर्तन होगा। दोनों पदार्थों में से किसी एक पदार्थ या दोनों पदार्थ का जो नया पदार्थ बनेगा उसकी अवस्था पिछले दोनों पदार्थों से अलग होगी। ठीक है, पहला गुण है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, ठीक है, अवस्था परिवर्तन होता है, ये पहला गुण है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अर्थात ठोस नया पदार्थ जो बनेगा वो द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से तो इसकी अवस्था में परिवर्तन परिवर्तन होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रंग में परिवर्तन होता है। नया पदार्थ रंग में परिवर्तन, रंग परिवर्तित होता है, अर्थात नया जो पदार्थ बनता है उसका रंग दो पदार्थों की क्रिया करवाने से जो नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ का रंग क्रिया करवाए गए दोनों पदार्थों के रंगों से अलग होती है। ठीक है, गैस का निकास या उत्सर्जन होता है। ठीक है, गैस का निकास या उत्सर्जन अभिक्रिया में जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो गैस का निकास या उत्सर्जन होता है, अर्थात दोनों पदार्थों को मिलाने पर उनकी क्रिया से क्या होती है? कोई ना कोई गैस निकलती है, कोई ना कोई प्रकार की गैस निकलती है। तापमान में परिवर्तन होता है। दो गरम वस्तुओं को मिलाने से ठंडा पदार्थ बन सकता है, ठंडे पदार्थों को मिलाने से गर्म पदार्थ बन सकता है। ताप में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया के गुण हैं। एक गुण ये भी है कि दो पदार्थों के बीच क्या क्रिया करवाने से बंध आबंध टूटते और जुड़ते हैं। ठीक है, आबंध पदार्थों के बीच के आबंध टूटते व जुड़ते हैं। ठीक है, टूटते व जुड़ते हैं, अर्थात टूटते और बढ़ते हैं। आबंध बंध उनके बीच जो बॉन्ड होते हैं वो बनते हैं और टूटते हैं। ठीक है, अब देखिए जिन पदार्थों के बीच अपन अभिक्रिया करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तथा जिन पदार्थों के बीच और जबकि अभिक्रिया से बनने वाला जो नया पदार्थ होता है उसे अपन उत्पाद कहते हैं। तो नोट बना के लिखना, जिन पदार्थों के बीच अभिक्रिया करवाते हैं उन्हें अभिक्रिया करवाते हैं। जिन पदार्थों के बीच अभिक्रिया करवाते हैं उन्हें, जिन पदार्थों के बीच अभिक्रिया करवाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं तथा अभिक्रिया
से बनने वाला नया पदार्थ, बनने वाला जो नया पदार्थ होता है वह उत्पाद कहलाता है। बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ठीक है, जैसे Mg प्लस O, ठीक है, 2Mg प्लस O2 तो बनता है 2MgO। ठीक है, अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं हिंदी में, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो कहलाता है हमारा अभिकारक। दोनों ही क्या कहलाते हैं, जिनके बीच क्रिया होती है वो अभिकारक, तथा जो चीज बनती है वो कहलाता है उत्पाद। वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। यहां तक आपको समझ में आया? तो ये है जैसे आपको नोटबुक में उतारने हैं तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में आप आराम से उतारते रहें। स्क्रीनशॉट को देख देख के अपने नोट्स बुक में उतारते रहें। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें अच्छे से। इसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण के बारे में। तो देखिए, धीरे धीरे अच्छे से अपन पढ़ेंगे और नोट्स भी अपने साथ में तैयार होते रहेंगे, तो आप कंटिन्यू बने रहेंगे। ठीक है, और नोट्स अपने बनाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। अगला है हमारा रासायनिक समीकरण। इसकी परिभाषा और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन ले लें। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त शब्दों में लिखना, अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पाद को उन्हें प्रतीकों के रूप में लिखकर संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसको पहले रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त शब्दों में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया, अब होने वाली अभिक्रिया को अपन ने पूरी लाइन में लिखा। अगर लिखे अपन ऐसे कि जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं, जिससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और एक उसको अपन आगे देखेंगे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त शब्दों में लिखना क्या कहलाता है, लिखना, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त शब्दों में, थोड़े शब्दों में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखकर संबंध स्थापित करना। ठीक है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त शब्दों में लिखना अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को उनके प्रतीकों के रूप में लिखकर संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे संक्षिप्त शब्दों में कैसे लिखना, जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया हमने कहा कि हमारे पास एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, दोनों की आपस में हमने क्रिया करवाई, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमने लिया, उन दोनों की आपस में क्रिया कराई, एक पात्र में दिया, उनको मिक्स किया, उनको मिश्रित किया, मिश्रित करने से क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये तो एक रासायनिक अभिक्रिया जो शब्दों में, एक अपन ने रासायनिक अभिक्रिया में शब्दों में अपन को कैसे लिखा था, ठीक है। एक अपन ने ऐसे लिखा था मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन इजिकल टू क्या बनता है उत्पाद के रूप में? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है भाई, बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब ये तो हो गई संक्षिप्त रूप में। इससे भी संक्षिप्त अपन कैसे कर सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कौन से हैं जो क्रिया करते हैं? इसमें अपन Mg को लिखें, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg लिखा अपन ने, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O, तो इसको अपन ने इस प्रकार से लिखा, प्रतीक के रूप में लिख दिया, इजिकल टू क्या बनता है? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इस रूप में लिखना, प्रतीकों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? वो रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये होता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम है जो 9th में अपन ने पढ़े थे, ठीक है। उन नियमों को संक्षिप्त रूप में थोड़ी सी अपन जानकारी कर लें। रासायनिक समीकरण लिखने, रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम कौन कौन से हैं, ठीक है। संक्षिप्त ऐसे तो रासायनिक समीकरण लिखने के कई नियम है, 15 से 20 नियम, लेकिन जो मेन है वो अपन लिखते हैं, ठीक है। तो अभिकारकों को क्या करते हैं? अभिकारकों को, क्रिया करने वाले पदार्थों अर्थात अभिकारकों को तो क्या करते हैं? LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बाईं तरफ रखते हैं, जबकि उत्पाद को दाईं तरफ रखते हैं और दोनों के बीच तीर का निशान लगाते हैं, ठीक है। पहला, अभिकारकों तथा अभिकारकों को बाईं तरफ अर्थात LHS लेफ्ट हैंड साइड तथा उत्पादों को दाईं तरफ अर्थात राइट हैंड साइड
तरफ लिखते हैं तथा दोनों अभिकारक तथा उत्पाद के बीच तीर का निशान लगाते हैं। तीर का निशान लगाते हैं। दूसरा है तीर के निशान का मुंह। तीर के निशान का मुंह किस तरफ होना चाहिए? उत्पाद की तरफ होता है। तीर के निशान का मुंह उत्पाद की तरफ होता है, उत्पाद की तरफ होता है। ठीक है, तीर का मुंह उत्पाद की तरफ होता है। आगे है अपन देखिए, अभिकारक अगर 2 या 2 से अधिक हो तथा क्या हो? अभिकारक व उत्पाद दोनों 2 या 2 से अधिक हो तो उनके बीच योजक चिन्ह योग का प्लस का निशान लगाते हैं। अभिकारक तथा उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो तो दोनों अभिकारक तथा अभिक्रिया से बनने वाले दोनों उत्पादों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाते हैं, निशान लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। दोनों के बीच प्लस का चिन्ह अपन लगाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, देखिए अगला क्या है। अगला नियम है कि उत्पाद और अभिकारकों की भौतिक अवस्था भी अपन दर्शाते हैं। जहां जरूरी हो वहां पर भौतिक अवस्था भी दर्शाते हैं। उत्पाद एवं अभिकारकों की भौतिक अवस्था भी दर्शाते हैं। भौतिक अवस्था भी दर्शाते हैं। स्क्रीन शॉट है, फिर कुछ नियम अपन आगे करते हैं। वो ये सब नोट्स आपको बना के चलना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो देखिए आगे अपन देखते हैं। अगला नियम है, अगला नियम क्या कहता है? देखिए अगला नियम है ताप दाब उत्प्रेरक। अगर अभिक्रिया का ताप क्या है, अभिक्रिया में दाब कितना लगाया गया है, उत्प्रेरक कौन सा काम में लिया है, ये सब दर्शाने के लिए अपन को ये सब दर्शाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? ये सब दर्शाने के लिए अपन को तीर पर लिखना पड़ता है। तो उससे पहले देखिए ताप होता हो गया, 5वां देखें
अभिकारकों, ये लिख लेते हैं पहले तो, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था का ज्ञान। अवस्था, अब भौतिक अवस्था के रूप में वो ठोस हो गए तो अपन क्या लिखेंगे, सॉलिड एस, गैस हो गए तो एल लिक्विड, सॉरी द्रव होगा तो लिक्विड, और गैस हो गया तो जी लिखते हैं अपन। अवस्था लिखते हैं उनके साइड में, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस है तो उनके साइड में ऐसे कोष्टक छोटा सा, ये हाइड्रोजन तो बड़ा अपन लिखते हैं लेकिन ये ऐसे छोटा सा कोष्टक में लिखते हैं, जिससे हमें पता चलता है हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। इस प्रकार से अपन दर्शाते हैं, ठीक है। फिर छठा है ताप, दाब, उत्प्रेरकों के निशान के नीचे, तीर के निशान के नीचे या ऊपर लिखते हैं, ठीक है, नीचे या ऊपर लिखते हैं। जो तीर का निशान होता है अभिकारक और उत्पाद के बीच, तो उन पर अपन क्या लिखते हैं, तीर के निशान से, उन तीर के निशान के ऊपर या नीचे क्या करते हैं अपन, अभिकारक तथा उत्पादों के बारे में, सॉरी उत्प्रेरक, ताप और दाब लिखते हैं। अभिक्रिया को करवाने के लिए कितना ताप देना पड़ा, कितना दाब देना पड़ा, कितना क्या देना पड़ा, वो अपन लिखते हैं, ठीक है। देखिए ताप, दाब तथा उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं, ऊपर या नीचे लिखते हैं, ऊपर या नीचे अपन लिखते हैं, ठीक है। तीर के निशान के ऊपर या नीचे अपन लिखते हैं। अब अगर अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय हो, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब एक बार अभिकारक से उत्पाद बन जाता है, अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बन जाते हैं, तो उन उत्पाद से वापस अपन पहले वाले अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बनने के बाद उत्पाद से वापस अभिकारक प्राप्त नहीं किए जा सकते, ऐसी अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अगर अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय हो तो तीर का निशान इस प्रकार से लगाते हैं, जबकि यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो, अर्थात एक बार अभिकारक से उत्पाद बन जाए और उत्पाद से वापस क्या बन सकता हूँ, अभिकारक बन जाते हैं। जैसे जल है, जल को अपन गर्म करेंगे, ठीक है, नीचे से, तो वो क्या करेगा, भाप के रूप में बन जाएगा, भाप, ठीक है। और उस भाप को अगर वापस अपन ठंडा करें तो क्या होगा, वो वापस जल के रूप में बदल जाएगा। अर्थात जल की क्रिया ऊष्मा से हुई, ऊष्मा से क्रिया करके वो किस में बदल गया, नया पदार्थ भाप में बदल गया। अर्थात अभिकारक किस में बदल गया, उत्पाद में बदल गया, ठीक है। ये उत्पाद अब थोड़ी देर बाद वापस क्या हो जाता है, इसको अपन ठंडा करते हैं तो वापस ये किस में बदल जाता है, जल में, और जल क्या था, अभिकारक के रूप में था। अर्थात अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस क्या प्राप्त कर सकते हैं, अगर अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया के बीच कैसे तीर का निशान हो, तो तीर का निशान
जो तीर का निशान या चिन्ह होता है वो कैसे लगाते हैं, इस प्रकार। तीर का निशान ऐसा लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। देखिए अगला है हमारा, अब एग्जाम्पल देख लीजिए आप। अभिक्रिया एक आध अपन लिख देते हैं, एक दो एक अभिक्रियाएं लिख देते हैं यहाँ पर, क्या होता है उसमें। देखिए जैसे कार्बन ऑक्साइड अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड को अपन 2H2, जैसे एग्जाम्पल देखिए CO प्लस, किससे क्रिया करवाई अपन ने इसकी, 2H2 हाइड्रोजन से क्रिया करवाई, ठीक है। तो बनता क्या है, CH2OH, ये बनता है। देखिए CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, तो इसकी अवस्था दर्शाने के लिए इसके साइड में छोटा सा कोष्टक में अपन ने G लिख दिया, ठीक है, G लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, तो उसकी अवस्था दर्शाने के लिए इसके साइड में छोटा सा अपन ने क्या लिख दिया, G लिख दिया, ठीक है। और CH2OH एक मेथेनॉल कहते हैं, ये एक द्रव होता है, तो ये द्रव है, तो इसकी अवस्था द्रव है, तो इसको दर्शाने के लिए L लिख लिया अपन ने, ठीक है, L लिख लिया अपन ने। अब ये आपस में क्रिया करते हैं, तो इनको दाब दिया जाता है 340 ATM अर्थात एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब पर ये क्रिया करते हैं 340। तो वो 340 दाब हमने कहा लिखा, तीर के ऊपर हमने लिखा है कि हाँ भाई दाब दाब बताओ, फिर आपको तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे लिख सकते हैं। तो ये एक अभिक्रिया हो गई, रासायनिक समीकरण लिख लिया अपन ने, ठीक है। जो चीजें थी, अभिकारक 2 से ज्यादा थे तो इनके बीच प्लस का निशान भी अपन ने लगाया है, तीर का निशान, ठीक है। अब ये तीर का निशान क्या बताता है, सिंगल तीर का निशान के इससे एक बार CO हाइड्रोजन से क्रिया करके CH2OH बना ले, तो वो वापस इन चीजों को नहीं बना सकता, वापस CH2OH से क्या CO और 2H2 प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। अगली अभिक्रिया जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया अपन देखते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है, 6CO2, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है, जल कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, तो जल कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है 12H2O, ये बन गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस की से क्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश जो अभिक्रिया में चाहिए वो यहां लिख दिया, ठीक है। और किसके द्वारा करता है, क्लोरोफिल के द्वारा करता है, पर्णहरित के द्वारा करता है, वो भी अपन ने इस तीर के नीचे लिख दिया। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, अर्थात क्या बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनता है, तथा साथ में बनता है हमारा 6O2 अर्थात ऑक्सीजन बनती है, प्लस बनता है हमारा 6H2O जल बनता है। तो अभिकारक 2 से अधिक है, 2 है, इसलिए इनके बीच प्लस का निशान, ये भी हमने समीकरण लिखने का तरीका पढ़ा, ठीक है। उत्पाद के 2 से अधिक 3 है, तो इन सब के बीच प्लस का निशान, ये भी योग चिन्ह का निशान, ये भी अपन ने समीकरण के नियमों में पढ़ा है, ठीक है। जो भी उत्प्रेरक चाहिए, ताप दाब चाहिए, वो सब तीर के ऊपर नीचे लिखते हैं, वो भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। बाकी इनकी अवस्थाएं अपन लिख सकते हैं, जहां जरूरी हो, हमें देख से ही पता चल रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन
मोनो डाइऑक्साइड है, इसका मतलब ये गैस है। H2O जल है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। O2 क्या है, गैस है। H2 जल है, ठीक है, तो बताने की इनमें जरूरत नहीं है। जहां आवश्यकता हो वहीं उनकी अवस्था बताई जाती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। आज के टाइम में अपन ने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, रासायनिक समीकरण की परिभाषा उसको समझा अच्छे से। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण लिखने का जो तरीका होता है वो अपन ने देखा, ठीक है। उसके कुछ नियम अपन ने पढ़े। सवाल पूछा जाता है रासायनिक समीकरण लिखने का, 2 नंबर के सवाल में पूछ ले 5 नियम बताइए, ठीक है, तरीका बताइए, या तरीके के 5 उपाय बताइए, 5 नियम बताइए, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। तो वो अपन ने समझा अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आज अपनी पहली क्लास जो अपन ने शुरू की वो आपको समझ में आई होगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। मैं फिर से एक बार मनीष मालवीय आपके साथ जुड़ूंगा, इस अध्याय को कंटिन्यू करते, इस अध्याय का दूसरा पार्ट लेके, ठीक है। और अब हम लगातार इस सिलेबस को स्टार्ट किया है तो लगातार कवर करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आराम से अब जो भी टाइम होता है उस टाइम में लाइव क्लास के साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े और अपनी स्टडी को जारी रखें, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखें, ठीक है। और मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें, अपने हाथ लगातार धोते रहें जब भी बाहर कहीं जाके आए हो, ठीक है। क्योंकि आपकी छोटी सी चूक एक महामारी को आपके घर में ला के ले आ सकती है। तो उस महामारी को अपने घर से बाहर रखने के लिए हमें सारी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं जो भी पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।